नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। पोषण पखवाड़ा का आयोजन चुरचू प्रखंड में धूमधाम से संपन्न। आपको बता दें कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चुरचू प्रखंड में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें पोषण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का सफल संचालन हुआ। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और कुपोषण को जड़ से समाप्त करना था। पखवाड़ा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित राम उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में चुरचू प्रखंड प्रमुख निरंजन प्रसाद नायक एवं मुखिया संघ अध्यक्ष देवकी महतो ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। दोनों अतिथियों ने पोषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सही आहार और जीवन शैली अपनाकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, स्कूल के बच्चों, किशोर किशोरियों तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान पोषण रैली, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक भोजन प्रदर्शनी और स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीडियो ललित राम ने अपने संबोधन में कहा कि पोषण सिर्फ स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि ये सामाजिक विकास की नींव है। हमें अपने गांव और घरों तक पोषण संदेश को पहुंचाना होगा। वहीं प्रखंड प्रमुख निरंजन नायक ने महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एक जागरूक मां ही स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही ग्रामीणों को संतुलित आहार, आयरन और विटामिन की उपयोगिता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड समन्वयक ने किया और अंत में सभी प्रतिभागियों एवं आगंतुकों का आभार प्रकट किया। पोषण पखवाड़ा के माध्यम से प्रखंड में कुपोषण के प्रति जागरूकता की एक नई लहर देखने को मिली, जो भविष्य में जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं ललित राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चुरचू। आज पोषण पखवाड़ा का अंतिम दिन है, समापन समारोह में भी है। उसमें 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रम थे। उसमें सहायिका दीदी लोग के, सेविका दीदी लोग के बताया गया कि कौन सा पौष्टिक भोजन खिलाया जाए, जैसे बच्चे कुपोषित न हो, और किस प्रकार का भोजन नहीं खिलाया जाए, इसके बारे में यह कार्यक्रम था। और समापन समारोह है, उसमें सभी को धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में पोषण पखवाड़ा सप्ताह के समापन में यहाँ समापन के लिए आए हुए हैं और यहाँ आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिका के द्वारा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बच्चों को प्रत्येक दिन क्या सेंटर में अपना मतलब खाना बने, पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए सबको बताया गया है और जिससे बच्चे कुपोषित नहीं हो और अधिक मोटा नहीं हो, उसी तरह का भोजन देना है। और आज समापन समारोह में उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चुरचू प्रखंड में कितने केंद्र हैं? 89 जी। अच्छा, ये जो पोषण पखवाड़ा चला था तो 89 सभी केंद्रों पर आयोजित किया गया। इसमें इस दौरान गतिविधि जो आयोजित की गई उसके लिए विभाग द्वारा एक कैलेंडर दिया गया था। उस कैलेंडर के अनुसार ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वो कैलेंडर हम लोगों ने दे दिया था। उसी अनुसार सभी केंद्रों पर गतिविधियां आयोजित की गई और इस पोषण पखवाड़ा पर हम लोगों ने 4 थीम पर काम किया। पहला थीम था प्रथम सुनहरे 1000 दिन। प्रथम सुनहरे 1000 दिन, गर्भावस्था का 270 दिन और बच्चे का पहला साल का 365 दिन, दूसरे साल का 365 दिन, कुल मिलाकर 1000 दिन। कहते हैं कि अगर इस 1000 दिन अगर हम गर्भवती महिला का अच्छे से ख्याल रखें और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें तो कुपोषण नहीं होगा। इसका महत्वपूर्ण ये जो संदेश था ये देने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया गांव-गांव में। साथ ही हमारा दूसरा थीम था लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना। तो हमारी सेविका बहनें जो है पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण कर रही हैं। इस बार एक नया विषय जुड़ा कि लाभार्थी स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं और जो भी उस आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक के थे वो स्वयं को पंजीकृत इस मॉड्यूल में कर सकते थे। हमारा तीसरा जो थीम था वो था कुपोषण प्रबंधन। समुदाय में कुपोषण प्रबंधन किस तरह से किया जाए, किस तरह से अति कुपोषित बच्चे का हम देखभाल करेंगे, एमटीसी भेजेंगे और जो कम गंभीर हैं उनका हम समुदाय स्तर पर करेंगे। आपका मोटापन या फिर बच्चों में जो मोटापन होता है, हाँ, तो आप लोग जब
क्षेत्र में केंद्र में जाते हैं तो क्या उस गांव के उस जगह से स्थानीय लोगों का सहायता कभी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है हमारे यहाँ एक दिन VHSND डे होता है, जिस दिन की टीकाकरण होता है। उस दिन गर्भवती और धात्री महिलाएं आती हैं, किशोरी बच्चियां आती हैं और सभी को उस दिन जो है हमारी सेविका बहनें, हमारी ANM दीदी जहाँ तक हो सकता है उन लोगों के बीच जागरूकता लाने का कार्य करती हैं, टीकाकरण को लेकर और पोषाहार को बहुत लेकर। जगह से शिकायत ऐसे आ रहे हैं कि जो आप लोग कार्यक्रम होता है, चाहे पोषण पखवाड़ा हो या किसी प्रकार के किशोरी लोग को, तो बहुत सारा किशोरी लोग ऐसा इससे वंचित हो जाता है, ये क्या? नहीं, किशोरियों के साथ क्या होता है, हमारे यहाँ गर्भवती और धात्री महिलाओं को चूंकि पोषाहार दिया जाता है, गर्भवती, धात्री और 7 माह से 3 साल के बच्चे को, तो हमारा ये वर्ग तो आसानी से हमारे पास पहुंच जाता है, लेकिन किशोरियों के बीच अभी पोषाहार शुरू नहीं हुआ है।